नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो छठा अध्याय है बल एवं दाब, जो इस अध्याय के प्रश्न उत्तर हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक प्रश्न के बारे में जो सो मैं बताने वाला हूं उसका उत्तर। तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तब आपको जो है सो पूरा जो है सो इसके प्रश्न उत्तर जितने भी हैं सभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। देखिए कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, उस पर सही का निशान लगाइए। देखिए फर्स्ट प्रश्न कहा जाता है, निम्न शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। देखिए आपको जो सो एक्सपेरिमेंट वीडियो और जो वीडियो होता है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि वहाँ जो सो एक्सपेरिमेंट करके मैं उस वीडियो में सब आपको जो सो ये सभी बताए हुए हैं। जितने आपको प्रश्न पूछा जा रहा है सभी प्रश्न का उत्तर वहाँ तो आपको पूरा बेहतर ढंग से मिला हुआ है, लेकिन यहाँ जो है सो आपको 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये इसका जो है सो यहाँ उत्तर दिया जाएगा। लेकिन उस वीडियो को आप जरूर देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि उस वीडियो में जो है सो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है कि कौन सा बल जो इससे उत्तरदायी होता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल हो नहीं सकता है, घर्षण बल भी नहीं हो सकता है, चुंबकीय बल नहीं हो सकता है, विद्युत आकर्षण बल हो सकता है, यानी कि स्थिर विद्युत बल हो सकता है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न कहा जाता है इसी में, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्की बल है, कि कौन सा बल जो है सो संपर्की बल है। संपर्की बल का अर्थ क्या होता है, यानी कि एक दूसरे के सतह से संपर्क होकर जो बल लगता है उसे संपर्की बल कहते हैं। जैसे इसका आंसर हो जाएगा घा, यानी कि घर्षण बल, क्योंकि घर्षण बल जो है सो संपर्की बल है। वो एक दूसरे के सतह पर जो है सो संपर्क करके ही जो है सो बल उत्पन्न करते हैं, उसे ही संपर्की बल कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो रिक्त स्थान है जिसे पूर्ति करना है। तो देखिए रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। कहा जाता है फर्स्ट प्रश्न, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। देखिए एक आवेशित वस्तु है, वो जो सो एक अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका अर्थ ये होता है कि आप देखेंगे कि जो चुंबक में जो सो 2 ध्रुव होता है, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल जब होता है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो सो दोनों आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ अगर रखा जाए तो आकर्षित नहीं करते हैं, क्योंकि वो विपरीत ध्रुव नहीं होते हैं, और वही यानी कि एक आवेशित होते हैं दूसरा अनावेशित होते हैं, तब जो सो आकर्षित करते हैं, यानी कि एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा तो ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर अगला प्रश्न कहा जाता है, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षण करता है। यानी कि आप मैग्नेट देखे होंगे, आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि इस प्रकार के जो सो 2 मैग्नेट था, जो एक नॉर्थ पोल यहाँ होता है, यहाँ एंड नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ, और नॉर्थ पोल से अगर लेके यानी कि पास लाया जाता था तो ये जो सो प्रतिकर्षित करता था, यानी कि उत्तरी ध्रुव और नॉर्थ पोल को उत्तर ध्रुव बोला जाता है। तो नॉर्थ पोल को अगर एक दूसरे के सामने लाया जाता था तो वह जो सो क्या होता था, जो सो प्रतिकर्षित हो जाता था। लेकिन जैसे ही नॉर्थ और साउथ पोल को सामने लाया जाता था तो वह आकर्षित कर लेता है। तो इसका क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव जो है सो चुंबक के दूसरे उत्तरी ध्रुव को जो है सो प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, यानी कि आकर्षित नहीं करता है। फिर आगे कहा जाता है, वस्तु को कार्यरत बल उसके अवस्था का आकार में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु का जो कार्यरत बल होता है वह किसी भी वस्तु का अवस्था का जो सो आकार में परिवर्तन कर सकता है। फिर आगे कहता है, बल का एसआई मात्रक है, यानी कि आप एसआई मात्रक बोलें या जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बोलें, न्यूटन होता है। फिर आगे कहा जाता है, एकांकी क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव दाब कहलाता है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे दबाव कहा जाता है। फिर आगे कहा जाता है धनुष को नहीं, फिर आगे कहा जाता है, द्रव में दबाव गहराई से बढ़ता है। जो द्रव में गहराई जो दबाव में होता है, द्रव में दबाव जो बढ़ता है वो गहराई अधिक होने से क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर आगे धनुष को खींचने के लिए धनुधर बल लगाता है, जिसके कारण इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही धनुधर जो सो धनुष में अपने बल लगाता है, फोर्स लगाता है, तैसे ही क्या होता है, उसकी लंबाई में
परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। फिर आगे कहा जा रहा है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल मांसपेशी बल कहलाता है। और यह मांसपेशी बल का उदाहरण भी है कि जो धनुर्धर जो होता है, जब धनुष को जो प्रत्यंचा होता है उसे जब खींचता है तो क्या होता है, वो उसमें जो है सो वह अपने मांसपेशी बल का उपयोग करता है, जिसके कारण से वह जो है सो तीर को चला पाता है। फिर आगे कहा जाता है तीर के गति की दिशा में परिवर्तन के लिए असंतुलित बल उत्तरदायी है। कि तीर के जो गति होता है उसमें अगर हमें दिशा परिवर्तन करना हो तो हम असंतुलित बल के द्वारा ही कर सकते हैं, बैलेंस फोर्स के द्वारा, संतुलित बल के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि ये सब प्रश्न जो है सो आज करने वाले हैं, और इससे जो है सो परीक्षा की दृष्टि से ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ही जो है सो 1-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। आगे कहा जाता है देखिए, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार में उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है। देखिए, जब बैलून गुब्बारे में जो है सो हवा भर दिया जाता है तो उसके आकार में क्यों परिवर्तन हो जाता है। समझिए, बैलून में लचीलापन अधिक होता है तथा उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हवा के दाब के कारण हो जाता है, क्योंकि हवा उस पर क्या करता है, प्रेशर डालता है, जिसके कारण से वह जो है सो वह लचीलापन भी होता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसका आकार और आकृति दोनों ही परिवर्तन हो जाता है। फिर आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, कहा जाता है किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाता है तो उस वस्तु पर आरोपित बल किस प्रकार परिवर्तन होता है। देख सकते हैं उत्तर में दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यदि बल को दोगुना कर दिया जाता है तो उस पर जो है सो दाब भी जो है सो दोगुना लगने लगता है। ठीक है, अब फिर अगला 5वां प्रश्न है, जो 1 नंबर का प्रश्न की तरह बनता है कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। और न्यूटन किसका मात्रक है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अब फिर अगला प्रश्न कहा जाता है विपरीत दिशा में कार्यरत बल F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा। देखिए, मान लीजिए कि इधर से भी जो सो आपको 5 न्यूटन के बल लगाया जा रहा है और इधर से भी जो सो 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, 5 न्यूटन से इधर से भी यानी कि बैलेंस फोर्स हो गया, तो क्या परिणामी बल क्या हो रहा है, यहाँ जो बल लग रहा है वह 0 हो जा रहा है, यानी कि 0 हो जा रहा है, जिसके कारण से यह F1 और F2 का जो सो पावर दोनों देखा जाए तो दोनों 0 हो जा रहा है, जिसके कारण से इसका परिणामी बल 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका परिणामी बल 0 होगा। फिर आगे देखिए, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसके चाल लगातार बढ़ती है। चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। आप देखे होंगे कि जब किसी वस्तु को जो है सो आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब जो सो पृथ्वी जो है सो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो सो उसे खींचती है। यानी कि जब और कोई वस्तु जो है सो ऊपर से अगर गिरती है तो आप देखेंगे जिस समय वो गिरी उसका रफ्तार जो है सो जिस आने की प्रारंभिक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को आप देखेंगे, प्रारंभिक बिंदु को, वहाँ उसका चाल जो सो कम रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका अंतिम पॉइंट जैसे धरती पर आके गिरती है आप देखेंगे उसका वेग जो सो उसका रफ्तार बहुत बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पास एक आकर्षण बल है जिसके कारण से सभी वस्तु को जो सो अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण से कोई वस्तु अगर ऊपर से गिरता है तो उसका चाल में जो सो या परिवर्तन कर देता है, चाल को स्पीड में बदल देता है, यानी कि बहुत स्पीड उसमें आ जाता है, और उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, कहा जाता है जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, और इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत करता है। देखिए, क्या आप देखेंगे कि आपको उदाहरण में और आपको एक्सपेरिमेंट के वीडियो में दिखाए हुए हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कि वहाँ जो है सो जब कंघी को बालों से रगड़ा जाता है और जब छोटे छोटे टुकड़ों को सामने लाया जाता है तो क्या होता है कि वह जो है सो उसमें एक आकर्षण बल आ जाता है जिसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, और वह जो सो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जो सो आकर्षित करने लगता है, जिसके कारण से उसमें एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम स्थिर वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण आंसर भी हो गया। फिर आगे देखिए, कहा जाता है जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है। फिर आगे, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर जो बल कार्यरत कर रहा है उसे दबाव कहते हैं या दाब कहते हैं। फिर आगे, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कि जो द्रव द्वारा लगाया गया जो दबाव होता है किसी पर वो आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो देखिए उत्तर में हाँ, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर
निर्भर करता है। ठीक है, ये सब इसका उत्तर जो है सो पूरा छोटा छोटा उत्तर है, आप इसे समझते जाइएगा। फिर आगे कहा जाता है क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है। जो द्रव का दाब जो बढ़ता है या घटता है वो गहराई पर निर्भर करता है। तो हाँ, द्रव का दाब बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है और वह गहराई पर भी जो बहुत ही निर्भर होती है। अब अगला प्रश्न है 13 प्रश्न। कहा जाता है बल के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। देखिए, बल के दो विभिन्न प्रभाव हैं। पहला आकर्षण और दूसरा अपकर्षण। ठीक है, देखिए धकेलना अपकर्षण का अर्थ क्या होता है? धकेलना, किसी वस्तु को अपने से दूर करने में लगाया गया बल, उसे क्या कहते हैं? अपकर्षण कहते हैं। और अभिकर्षण, खींचना, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने में लगाया गया बल, उसे अभिकर्षण कहते हैं। यानी कि किसी को अपने से दूर धकेलना उसे अपकर्षण कहते हैं, और अपने ओर खींचना अभिकर्षण कहते हैं। यानी कि अपने ओर खींचना और अपने से दूर धकेलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और यही जो सो बल के जो सो प्रभाव के जो सो उल्लेख किए गए हैं। फिर आगे देखिए, आगे कहा जाता है, देखिए अगला प्रश्न कहा जाता है बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। कि जो बल के विभिन्न प्रकार होते हैं उसके वर्णन कीजिए। देखिए, बल के विभिन्न प्रकार के निम्न है। बल जो सो इस प्रकार विभिन्न प्रकार है। पहला उत्तर, बल के विभिन्न प्रकार के निम्न है। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु जो सो पृथ्वी के संपर्क में आके जो सो नीचे लुढ़कते जा रही है, तो घर्षण बल जो सो हमेशा उसके गति के विपरीत दिशा में, यानी कि जिस ओर जा रही है उसके विपरीत दिशा में उसका बल लगता है, घर्षण बल, और उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? घर्षण बल कह देते हैं। फिर अगला है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लोहे को खींचने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। फिर आगे मांसपेशी बल, अपने हाथ की मांसपेशियों से लगाया गया बल मांसपेशी बल कहलाता है। जो आप हाथ से किसी कार्य को करते हैं उसे हम मांसपेशी बल कहते हैं। आखिर कुछ फोर्स तो लगाते हैं तो ही तो कार्य कर पाते हैं, अन्यथा अगर फोर्स हम नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगाएंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। अर्थात यह मांसपेशी बल का उदाहरण है, जितने भी प्रकार का हम कार्य करते हैं अपने शारीरिक बल से। फिर आगे मांसपेशी बल क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। मांसपेशी बल अपने हाथों की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, जैसे टेबल पर रखी वस्तु को उठाने में लगा हुआ बल क्या कहलाता है? मांसपेशी बल। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं अपने अगर शरीर से, शारीरिक बल से, मांसपेशी बल से, तो जो सो आपका मांसपेशी बल है, और वही सब आपका उदाहरण भी है मांसपेशी बल का। अब फिर आगे है बल क्या है? बल, अगला प्रश्न क्या है? बल क्या है? संपर्की बल तथा असंपर्की बल की परिभाषा लिखिए। कि बल जो सो दो प्रकार का होता है, एक संपर्की बल और दूसरा असंपर्की बल। संपर्की बल वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में प्रतिपादित होता है, संपर्की बल कहलाता है। यानी कि आप देखे होंगे कि कोई वस्तु है, आप जो सो उसे संपर्क में ला के जो सो वह खींचता है तो उसे संपर्की बल कहलाता है। जैसे घर्षण बल अगर लगता है तो क्या होता है? संपर्की बल होता है, क्योंकि घर्षण बल लगने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक कोई वस्तु की और दूसरे जो लगा रहा है, यानी कि दोनों की, और दूसरा मांसपेशी बल। अगर मांसपेशी बल है वो भी जो सो संपर्क के द्वारा ही लगाया जाता है। यानी कि जब आप उसके संपर्क में आते हैं, उसे उठाते हैं या कहीं ले जाते हैं, तो वह जो है सो मांसपेशी बल कहलाता है। फिर अगला है असंपर्की बल, वैसा बल जो बिना संपर्क में आए हुए प्रतिपादित हो जाता है, असंपर्की बल कहलाता है। जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब बल जो है ना चुंबकीय बल, यानी कि जो किसी वस्तु के संपर्क में नहीं है और उसमें जो सो कार्य हो जाए, बल लग जाए, फोर्स लग जाए, तो उसे हम असंपर्की बल कहेंगे। जैसे कि चुंबक है, लोहे की पिन को खींच लेता है दूर से, क्या वो संपर्क में आता है? नहीं आता है, तो पर भी जो सो दूर से खींच लेता है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी जो सो किसी वस्तु को जो संपर्क में नहीं भी आता है और दूर से उसे खींच लेता है, उसे ही असंपर्की बल कहेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है? बैलेंस और इनबैलेंस फोर्स क्या है, सो पूछा जा रहा है। देखिए, संतुलित बल वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में प्रतिपादित होता है,
प्रतिपादित होता है संतुलित बल कहलाता है। जैसे जैसे घर्षण बल, मांसपेशी बल, ये सब क्या है, संतुलित बल है। फिर दूसरा असंपर्किक बल। असंपर्किक बल वैसा बल जो किसी जो बिना संपर्क में आए हुए सीधे प्रतिपादित होता है, उसे असंपर्किक बल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न 18वां नंबर है। कहा जाता है एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तु को आसानी से काटता है। कि आप देखेंगे कि एक धार चाकू है और एक जो है सो पूरा भथरा चाकू, यानी कि धारहीन चाकू है। तो धारहीन चाकू जो है सो वह जल्दी नहीं काट पाता है, और लेकिन वो हर एक चाकू जो सो धार पूरा उसमें है, तो वह जो सो जल्दी किसी वस्तु को काट देता है। तो ऐसा क्या होता है, देखिए धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू फल एवं सब्जी को आसानी से काटता है, क्योंकि दबाव समान होने पर धारदार चाकू का क्षेत्रफल कम होता है और आसानी से सब्जी या फल काट जाता है, तथा उसका घर्षण कम रहता है, और धारहीन चाकू की अपेक्षा वह जो सो जल्दी ही कार्य को कर देता है। फिर अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब से क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है। वायुमंडलीय दाब वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव वायुमंडल दबाव कहलाता है। कि वायुमंडलीय दाब जो है सो हर पृथ्वी के हर वस्तु पर जो है सो वह दबाव लगाती है, जिसके कारण से जो सो यह वायुमंडलीय दाब कहलाता है। फिर अगला उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कि जो दबाव जो है सो कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब एक आदमी गद्दे पर खड़ा रहता है और गद्दा अधिक दबाया जाता है, क्योंकि लगाया गया बल गद्दे का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण गद्दा पर दाब बढ़ जाता है और अपेक्षाकृत लेटने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे गद्दा कम दबता है। यानी कि आप गद्दे पर जो सो खड़े हैं, तब जो सो आप पर क्षेत्रफल आप कम घेर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो सो फोर्स आपको ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आप सो जाते हैं उस पर, तो उस पर जो सो एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, क्षेत्रफल ज़्यादा ले लेते हैं, और उस पर जो सो फोर्स भी आप कम लगाते हैं। फिर अगला प्रश्न है चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। एक चुंबक लीजिए, उसे लोहे या स्टील की पिनों के नज़दीक ले जाइए। चुंबक पिनों को आकर्षित करता है, तथा पिनें चुंबक से आकर्षित चिपक जाती है, और चुंबक के द्वारा पिन पर आकर्षण बल लगाया जाता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। यानी कि चुंबकीय बल क्या करता है, किसी वस्तु को कि दूरी से ही जो है उसे आकर्षित कर लेता है, उसे ही चुंबकीय बल कहते हैं। फिर आगे घर्षण बल क्या है। अब देखिए लास्ट प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि घर्षण बल क्या है। और घर्षण बल एक संपर्किक बल है, इसका व्याख्या कीजिए। घर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो सतहों के बीच होने वाले अपेक्षाकृत वेग का विरोध करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं घर्षण बल किसी वस्तु के जो है सो विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि जैसे फुटबॉल है, वह जो सो मैदान में गतिशील है, तो जब मैदान में गतिशील है तो उसके विपरीत दिशा से जो सो घर्षण बल कार्यरत करती है, जिसके कारण से घर्षण बल जो है सो हमेशा वस्तु के चाल के विपरीत दिशा की ओर लगता है। और इस प्रकार इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर थे, सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी जो सो इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आप जो सो इस अध्याय के बारे में इसके प्रश्न उत्तर समझ चुके हैं, तो आप अपने दोस्त को भी भेज दीजिए, वो भी जो सो इस प्रश्न को देखकर समझ जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो इसका एक्सपेरिमेंट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज़रूर देखें उस वीडियो को, और वीडियो देखने के बाद जो है सो आप उस पर कमेंट जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।